आज हम यूपीएससी का जो उसमें साइंस एंड टेक है तथा जनरल साइंस जो प्री में पूछा जाता है उसमें हम आज जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं, यानी सामान्य विज्ञान। देखो इसमें टॉपिक जो है मतलब इसमें टोटल टॉपिक देखो, पहला है हम पढ़ने वाले हैं और मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स यानी कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकता। फिर ब्लड एंड इट्स कार्टिलेज निरोधिका तथा उसका परिसंचरण पढ़ेंगे। उसके बाद हार्ट एंड हृदय पढ़ेंगे। उसके बाद है एनिमल न्यूट्रिशन है जो हम जंतु पोषण पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्जस यानी विषाणु पढ़ेंगे। फिर इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे यानी प्रतिरक्षा पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन डेसेट यानी मानव रोग पढ़ने वाले हैं। फिर सोर्स यानी इसको पढ़ने का स्रोत आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से अपना कवर कर सकते हैं 9th एंड 10th क्लास की। उसके बाद ये जो है न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। फिर एक साइंस रिपोर्ट नाम का एक मासिक पत्र आ सकता है, आप उससे भी साइंस एंड टेक का कवर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम शुरू करते हैं जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द लाइफ, कैसे हमारे मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ। देखिए और ये मतलब यहाँ पर देखिए सिद्धांत किसके अनुसार होगा, तो AI ओपरिंग के अनुसार दिया गया है। उन्होंने कहा था कि आज से देखो पृथ्वी का निर्माण आज से 4.6 बिलियन ईयर अगो पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी वह 3.4 बिलियन ईयर अगो हुआ था। देखो जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत AI ओपरिंग के द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आज से लगभग 3.4 अरब साल पहले हुई थी, जो कि निर्जीव पदार्थों से हुई तथा प्रारंभिक अवस्था में साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव की उत्पत्ति हुई, है ना, साइनोबैक्टीरिया जिससे उत्पत्ति हुई और तत्पश्चात यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ने लगा, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई और यह संभव हो पाया। देखो नोट में है कि देखो प्रारंभिक वातावरण अपचायक था तथा परंतु वर्तमान का वातावरण क्या है, ऑक्सीकारक है। अपचायक माने जब पृथ्वी बन रही थी, बना हुआ था, तब उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन विहीन वातावरण को अपचायक कहा गया था और अभी ऑक्सीजन हो गया है, मतलब पृथ्वी पर ऑक्सीजन है अभी, इसे ऑक्सीकारक वातावरण कहा गया। इसके बाद है देखो जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। देखो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, कहाँ चले, हाँ यहाँ पे देखो, ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये ना तो निर्जीव है और ना ही क्या है, सजीव है। साइनोबैक्टीरिया ये ना तो ये निर्जीव है और ना ही ये सजीव है, ये दोनों के बीच में। आप वायरस भी जो देखते हैं वो भी ना निर्जीव होता है ना सजीव होता है, बीच में होता है। वो किसी अगर जीव के जो सजीव है उसके अगर संपर्क में आ जाता है जीव के, तो वह अपना खुद क्या करने लगता है, डेवलप करने लगता है खुद को। देखिए पहले साइनोबैक्टीरिया बना, उसके बाद फिट बना, उसके बाद धीरे धीरे वह अमीबा बना, बहुत सारे मतलब जैसे जैसे वातावरण में ढलता गया वो अपना अपना रूप बदलता गया। इसी तरह हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है। हम इसी साइनोबैक्टीरिया से आज मानव जैसे सभी समाज जैसे जीवों का निर्माण हुआ है और मानव सबसे विकसित प्राणियों में से एक है। तो ये मेरा आज का पहला इंट्रोडक्शन हुआ साइंस एंड टेक का, जिसमें हम ये आपके चैप्टर हुए और ये हम आज क्लास फर्स्ट है। तो इसे जनरल साइंस के हम सामान्य परिचय यानी जनरल साइंस का जो लाइफ साइंस है उसको हम आज हम इंट्रोडक्शन दिए हैं। अगले में आपका कवर यानी आप आज हम ओरिजिन ऑफ द लाइफ पढ़ चुके हैं, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन के प्रति पढ़ चुके हैं। कल पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान तथा आनुवंशिकता यानी साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। अगर आपको ये यूजफुल हुआ या आपको ये मदद कर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे आप मेरे इस वीडियो को, इसे जो पार्ट आने वाला है जनरल साइंस का क्लास 2, आप वो जाकर अपने चैनल पे भी देख सकते हैं, कल अपलोड हो जाएगा।